हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी पार्ट के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है वायवीय, सेकंड ऑप्शन है अवायवीय, थर्ड ऑप्शन ए और बी अर्थात वायवीय और वायवीय दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है अवायवीय शोषण, क्योंकि जो अवायवीय शोषण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय शोषण के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, वो आपका पायरोविक एसिड और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। और जो वायवीय शोषण होता है उसमें एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि यह जो वायवीय शोषण की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी है जंतुओं में, ऑप्शन सी है हरे पौधों में, एंड ऑप्शन डी है परजीवियों में। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है हरे पौधों में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हरे पौधों में होती है, अर्थात सभी स्वपोषी जीव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो स्वपोषी जीव होते हैं वो कौन होते हैं, तो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादक, सेकंड ऑप्शन है अपघटक, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता, एंड फोर्थ ऑप्शन है आहार श्रृंखला। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है उत्पादक, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पहले आप लोग ये समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा ग्लूकोज बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, और आपका ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, या सूर्य के प्रकाश से, आखिर किससे। तो जो देखिए, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो आपका जल से बाहर निकलती है, क्योंकि जल के जो अणु होते हैं उसका आपका हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि H2 होता है, तो हाइड्रोजन से आपका ऑक्सीजन विखंडित हो जाता है और हमें आपका ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है संतुलन बनाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। कह रहा है कि मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का जो उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी जो कारण होता है वो आपका मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क वर्क ना करे तो आपका बॉडी का कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी बॉडी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि सभी चीज़ें मस्तिष्क से ही जुड़ी होती हैं, और मस्तिष्क ही आदेश देता है आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो स्टूडेंट, सोचने की क्षमता हो, हंसने की, रोने की, मतलब किसी भी प्रकार की क्षमताएं हो, मस्तिष्क ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपका इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि मैग्नीशियम में पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी है लाल रक्त कणिका में यानी कि आरबीसी में, ऑप्शन नंबर सी है वर्णी लवक में, एंड ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रक्त कण में या डब्ल्यूबीसी में। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफिल में ही आपके मैग्नीशियम के अणु पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम के कितने अणु पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के 2 अणु पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, वृक्क के एक भाग है, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी जो भाग है वो किसका है, किस सिस्टम का है। तो पहला है आपका उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, और है श्वसन तंत्र, एंड आपका डी है कोई नहीं। तो देखिए, वृक्क जो है, किडनी जो है वो आपका एक उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि जो वृक्क होता है किडनी को उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 30.5 kg प्रति जूल, ऑप्शन नंबर बी है 305 kg प्रति जूल, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 kg प्रति मोल, सॉरी जूल नहीं मोल है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 30.5 kg प्रति मोल, ऑप्शन नंबर बी है 305 kg प्रति मोल, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 kg प्रति मोल, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है कि जब पौधों में शोषण के अंतर्गत जो एडीपी के टूटने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो हमें 3.5 kg प्रति मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बातें हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आपका पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है
प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो हमेशा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से वायुमंडल में प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलितता बनी रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि जो मानव का दिल है, ह्यूमन हार्ट है, वो कितने भाग में डिवाइडेड होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 8, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है 4। जो ह्यूमन हार्ट है वो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो आपका मानव हृदय है वो 4 भाग में बटा होता है और 2 भाग जो होते हैं वो अलिंद होते हैं और 2 भाग निलय होते हैं, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय नाम से चारों कोष्ठक बटे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब क्या होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 120 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी है 150 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन नंबर सी है 90 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 mm ऑफ Hg। जो मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब होता है वो आपका 120 mm ऑफ Hg होता है और जो ह्यूमन हार्ट का औसतन संकुचन दाब होता है वो आपका 80 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि मानव हृदय का कुल दाब जो होता है आपका प्रकुचन और संकुचन दाब वो आपका 120/80 होता है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जड़ में, सेकंड ऑप्शन है तने में, थर्ड ऑप्शन है पत्ती में, फोर्थ ऑप्शन है फूल में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में ही रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के माध्यम से होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, यकृत निम्न में से कौन सा रस निकालता है, यानी कि यकृत से आपका कौन सा रस निकलता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है लाल रस, सेकंड ऑप्शन है जठर रस, थर्ड ऑप्शन है पित्त रस एंड फोर्थ ऑप्शन है आत रस। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जठर रस। यकृत से हमें जठर रस की प्राप्ति होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 और की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 और है, इसमें इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, यानी कि जो निम्नलिखित आपके ऑप्शन दिए इनमें से किसका उपयोग हम कोशिका को द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं या कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनो अम्ल, सेकंड ऑप्शन है वसा अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज एंड फोर्थ ऑप्शन है सुक्रोज। तो देखिए कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जो आपका जब किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी वृक्क जो है अगर आपका ख़राब होने पे आ जाता है तो उसको रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी मशीन द्वारा होती है और उस मशीन को हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। अब जो वो रिफ़ाइन होने की प्रक्रिया है या जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उस पूरा जो चरण पूरा होता है उस चरण को क्या कहते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, सेकंड ऑप्शन है डायलाइसेट, थर्ड ऑप्शन है सेलोफेन, फोर्थ ऑप्शन है क्या है डायलाइज़र। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही शुद्ध ये डायलिसिस की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि जो है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को ही हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।